बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब कोई भी बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो घर के सारे अफराद बच्चे से बहुत ही प्यार करते हैं। 5-6 साल तक घर वाले बच्चे के साथ खिलौनों की तरह खेलते रहते हैं। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, तकरीबन 10 साल की उम्र में, बच्चा वालिदैन का खादिम की तरह हुक्म मानता है। जो काम वालिदैन कहते हैं इसको करता है, जिससे वो मना करते हैं इससे मना हो जाता है। 10 साल की उम्र तक बच्चों को वालिदैन बहुत ही अजीज़ और प्यारे लगते हैं। जब बच्चे का कोई दूसरा बहन या भाई आ जाता है तो उस बच्चे के लिए वालिदैन का प्यार बढ़ जाता है। वालिदैन के लिए तो दोनों ही बराबर होते हैं, इसलिए दोनों को बराबर का प्यार करने लगते हैं। लेकिन बच्चा इस चीज़ को पसंद नहीं करते। वो हसद करने लग जाते हैं कि मेरे वालिदैन मुझसे प्यार कम करते हैं, मुझसे ज़्यादा प्यार वो छोटे बहन या भाई से करते हैं। फिर बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया जाता है तो स्कूल में भी बच्चे के दोस्त बन जाते हैं। बच्चे घर आकर अपने दोस्तों या फिर अगर अच्छे उस्ताद मिल जाएं तो इसकी तारीफ़ें करता हुआ नहीं थकता है। वो अपने दोस्तों को वालिदैन से ज़्यादा अहमियत देता है। इस तरह इस बच्चे की नज़र में वालिदैन का प्यार कम पड़ जाता है। वो घर में टेलीविज़न देखता है, मोबाइल देखता है। इसको कोई भी एक्टर, सिंगर या फिर कोई खिलाड़ी इतना पसंद है, वो अपने वालिदैन से ज़्यादा इसको अहमियत देना शुरू कर देता है। जब वालिदैन बच्चे का रवैया देखते हैं तो वालिदैन बच्चों की बातों से या फिर डांट कर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों को बड़ों की बातें अच्छी नहीं लगती। वो अपने ही वालिदैन को बुरा तस्वर करने लग जाते हैं। जब कोई लड़का लड़की 12 या 13 साल की उम्र से ज़्यादा हो जाता है तो वालिदैन की नसीहतों पर अमल नहीं करते हैं। वो आज़ादी चाहते हैं। इस उम्र में बच्चों को अच्छे और बुरों में फ़र्क महसूस नहीं होता, बल्कि वो बस अपनी ही पसंद को देखते हैं। जो उनका नज़र में अच्छा है वो उनको अच्छा लगता है, जो उनकी नज़र में बुरा है वो इनको बुरा लगता है। जब वालिदैन इनको दुरुस्त रास्ता समझाने की कोशिश करते हैं तो वही बच्चे वालिदैन को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। ये एक घर का मसला नहीं है, बल्कि सारी दुनिया में ये मसला देखने को मिलता है। मगरबी माशरे में तो बच्चों का खुदा ही हाफिज है। वो अपने वालिदैन की नाफरमानियाँ करते हैं, घरों से निकल जाते हैं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की छोटी उम्र में ही बच्चों को अपने दोस्त बना लें, ताकि हर बात वो अपने वालिदैन से शेयर करने की आदत हो जाए। इस तरह बच्चा हर बुरी सोबत से बच जाएगा। आपको अपने बच्चों की अच्छी इस्लाह करनी चाहिए। बच्चों की उम्र के साथ साथ इनकी परवरिश और इस्लाह करना बहुत ही लाजिम है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनके मसाइल में इजाफा होता है। जब औलाद बड़ी हो जाए तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को इज्जत करे, इनकी हर बात दलील के साथ समझने की कोशिश करो, इनकी इज्जत का ख्याल रखे। अगर ये सब कुछ वालिदैन करेंगे तो ही बच्चा अपने वालिदैन के कहने में होंगे, वरना आजकल तो दूर बहुत ही ख़तरनाक होता जा रहा है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को ऐसे अंदाज में समझाएं कि वो बात को सच तस्लीम करके वालिदैन की हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। बच्चों को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश करनी चाहिए कि बेटा, जिस उम्र में तुम हो मैंने वो उम्र गुजारी है, ये सब मुश्किलात मैंने भी फेस की हैं, लेकिन हम अपने वालिदैन से अपनी मुश्किलात शेयर करते थे। वो हमको हमारी मुश्किलात का बेहतर हल बताते थे, इसलिए हम तुम्हारी मुश्किलात का बेहतर हल ढूंढेंगे। आपके साथ जो भी मसला हो आप हमारे साथ शेयर कर लिया करो। वालिदैन अपनी औलाद के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, इसलिए हम आपको भी मशवरा देंगे कि वो अच्छा ही देंगे। इसलिए 99% बच्चे अपने वालिदैन से हर बात शेयर करने के लिए रजामंद हो जाएंगे। बच्चों के साथ हमेशा ही लाड और प्यार से पेश है। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आपके वालिद आपको एक तोहफ़ा देने चाहते थे, तो हज़रत नुमान बिन बशीर की माँ ने इनके वालिद गिरामी से कहा कि मैं इस वक्त तक कोई भी तोहफ़ा नुमान को देना पसंद नहीं करूँगी जब तक इस तोहफ़े के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह न बनाएंगे। हज़रत नुमान रज़ी अल्लाह ताला के वालिद बशीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगे कि मैं अपने बेटे को एक तोहफ़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछा कि क्या तुमने सब बच्चों को ऐसा तोहफ़ा दिया? हज़रत बशीर ने जवाब दिया कि नहीं। इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने दूसरे बच्चों को ऐसा तोहफ़ा नहीं दिया है तो नुमान को भी ये तोहफ़ा ना दो, मैं इस तोहफ़े पर गवाह नहीं बनूंगा। ए बशीर, आपको हमेशा सब बच्चों के दरमियान अदल और इंसाफ करना चाहिए। अगर तुम कोई भी तोहफ़ा अपने बच्चे को देते हो तो दूसरे बच्चा इस पर नाराज़ हो जाएगा। इनके दिल में आपके लिए क्या बातें पैदा होंगी, दूसरे बच्चों के दिल में वो प्यार बाकी नहीं रहेगा। वालिदैन को चाहिए कि अगर बच्चा अच्छा काम करे तो इसकी हौसला अफजाई करे। अगर स्कूल से 6 मार्क्स लेकर आता है तो बच्चों को इस काम के बदले में इसकी तारीफ़ करे, इसकी हौसला अफजाई करे, ताकि बच्चा अगली दफ़ा खूब मेहनत करे। वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद पर नज़र रखे,
ان کی اولاد کس قسم کا اچھی طریقے سے سر انجام دے رہی ہے، اس بچے کی تعریف کریں تاکہ بچہ مزید اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دے۔ اگر کوئی بچہ سچ بولے، نماز ادا کرے، اچھے اچھے کام کرے تو ایسے بچے کی ہمیشہ تعریف کرے۔ اس طرح بچہ خوب دل لگا کر یہ کام کرنے میں دلچسپی پیدا کرے گا۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو زیادہ بولنے کا موقع دیں، بچے سے طرح طرح کے سوال کریں، بچوں کو 90% باتیں کرنے کا موقع دیں، خود بچوں کے ساتھ کم باتیں کریں۔ اگر والدین بچوں کو باتیں کم سنیں گے، کچھ زیادہ باتیں کریں گے تو بچوں کو چھوٹی چھوٹی بات کرنے سے منع کریں گے تو بچہ اس سے بیدار ہو جائے گا۔ بچے کے ساتھ سارے دن کی باتیں کریں کہ بچہ آج یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اس طرح بچہ بھی والدین کے ساتھ سارے دن کے دکھ سکھ شیئر کرے گا۔ جب وہ ایسا کرنا شروع کر دے گا تو سمجھ جائیے کہ آپ کا بچہ آپ کا دوست بن گیا ہے، وہ آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا۔ جب آپ نوکری یا کام کر کے گھر آتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ لیٹ کر اسے سارا دن کی مصروفیات پوچھیے۔ اگر آپ کا بچہ اسکول میں جاتا ہے تو اس سے پوچھیے کہ بیٹا آج کیا کیا پڑھا، کس ٹیچر نے پیریڈ میں پڑھنے کا زیادہ مزہ آیا، تو بچہ سارے دن کی داستان آپ کے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ اگر آپ بس اپنے بچوں کو پوچھیں گے کہ بچوں دن کیسا رہا تو وہ کہے گا پاپا اچھا رہا۔ ایسا ہرگز نہ پوچھیے کہ بچوں کو تفصیل کے ساتھ مزید وقت دیں، اس کے ساتھ کھیل مذاق کریں تاکہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ کھل مل جائے، اور بچے کی نفسیات جاننے کی کوشش کریں کہ میرے بچے کو کس چیز کا شوق ہے۔